Good morning, student. So today I will deal new topic stroke. So firstly I will deal introduction. Stroke on cerebrovascular accident refers to the functional disturbance of the central nervous system that occurred when the normal blood supply through the brain is disturbed. It means stroke को किस नाम से और जानते हैं हम लोग? सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं. और ये क्या होता है? इस डिसीज़ में फंक्शन डिस्टर्बेंस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो आप फर्स्ट ईयर में स्टडी किए हो नर्वस सिस्टम को बारे में, उसमें आप लोग ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी स्टडी किया है. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन में डिस्टर्बेंस आता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड सप्लाई है जो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, उसमें क्या हो जाता है, जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है और ब्रेन सप्लाई ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है. उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं. स्ट्रोक को हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं. और ये क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस आता है, उसके फंक्शनल डिस्टर्बेंस आता है और हमारा ब्लड सप्लाई है जो ब्रेन में प्रॉपर नहीं हो पाता है और ये डिस्टर्ब हो जाता है, सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है. इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन. Stroke is a sudden death of brain cell due to lack of oxygen caused by blockage of blood flow or rupture of an artery to the brain. It means stroke क्या है, sudden death होता है. stroke के कारण sudden death होता है ब्रेन सेल का. क्यों आपको बताइए कि ब्रेन में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है. जब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो उसकी जो ब्रेन की सेल है वो ऑटोमेटिक डेथ होने लगती है. और क्या होता है उससे, अगर ब्लड फ्लो नहीं होता है तो डेफिनेटली है कि ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जिससे एक किस कारण से होता है, अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या रैप्चर है हमारा आर्टरी ब्रेन तक का आर्टरी अगर रैप्चर है तो ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलता है. इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन. स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, it is a sudden loss of neurological function caused by interrupted of blood flow to the brain. It means स्ट्रोक को क्या नाम से भी बोलते हैं, ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं. सडन लॉस हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन सडनली लॉस हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है. किसके कारण? इंटरप्टेड मीन्स इरेगुलर, प्रॉपर वे में वर्क नहीं हो पाता, इंटरप्टेड ब्लड फ्लो होता है रुक रुक के ब्रेन में. इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं. द नेक्स्ट इज a stroke is a neurological impairment caused by disruption in blood supply to a region of brain. It means stroke क्या है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, हमारे नर्वस सिस्टम में इम्पेयरमेंट होता है. किसके कारण? प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, डिस्टर्ब हो जाता है ब्लड सप्लाई. कहाँ पे? ब्रेन में. इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं. अब देखते हैं टाइप्स. 3 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं. फर्स्ट इज इस्चेमिक स्ट्रोक. अब देखते हैं क्या होता है इस्चेमिक स्ट्रोक. दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज दैट प्रोवाइड ब्लड टू द ब्रेन, रिजल्टिंग इन इस्चेमिक एंड severely reduced blood flow that damage brain cells. It means इस टाइप का स्ट्रोक कब होता है, जब हमारा आर्टरी में कोई ब्लॉकेज होता है या फिर हमारा आर्टरी ऑटोमेटिकली नैरोइंग हो जाता है, पतला हो जाता है. जब पतला होता है तो ब्लड प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है. इसमें हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, इस्चीमिक एंड सिवियर रिड्यूस ब्लड फ्लो. इसमें क्या होता है, इस्चीमिया होने लगता है. जब एक ब्लड अगर हम लोग को प्रॉपर नहीं पहुँच पाता है हमारे सेल में, तो आप लोग देखे होंगे कि ब्लड नहीं पहुँचने के कारण वहाँ पर क्लॉट टाइप्स का ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है. उस टाइप से ब्लूइश डिस्कलरेशन को इस्चीमिक बोलते हैं. सीवियर रिड्यूस, और क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. इससे क्या होते हैं, ब्रेन की जो सेल है डैमेज होने लगते हैं. इस कंडीशन को हम इस्चीमिक स्ट्रोक कहते हैं. इसमें क्या बता रहा है, सबसे पहले कि आर्टरी ब्लॉक होता है या नैरोइंग होता है, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और उस एरिया में इस्चीमिया होता है और बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो और ब्रेन के सेल डेथ होने लगते हैं. दैट सेकेंड इज हेमोरेजिक स्ट्रोक. This type of stroke caused by reduce the blood supply reaching the brain tissue after the hemorrhage point.
blood vessels get bruised and steel blood giving the brain or near the surface of the brain, sending blood into the space between the blood and skin, brain and skin. This type के stroke caused by reduce the blood supply. ये stroke किसके कारण होता है? जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होता है. इससे क्या होते हैं? रीचिंग द ब्रेन टिश्यू आफ्टर द हिमोरेज पॉइंट. अगर कहीं पे हिमोरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, हिमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग पॉइंट के बाद जो ब्लड वेसल है वो ब्रूस जाते हैं, मतलब बहुत ही सिकुड़े जैसे हो जाते हैं. और स्टील ब्लड गिव इन द ब्रेन. उसके बाद क्या होता है? हम लोग तुरंत ब्लड देते हैं तो नियर सरफेस ऑफ द ब्रेन सेंडिंग ब्लड इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड स्केल. और उसमें क्या होता है? बहुत कम ही अमाउंट में ब्रेन और स्कल में ब्लड सप्लाई होता है. इसमें ये बता रहा है कि ये किसके कारण होता है? जब बहुत ही कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है हमारे ब्रेन टिश्यू में. और क्या होता है? हिमोरेज पॉइंट. जब बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो कहाँ कैसे ब्लीडिंग होता है? अगर कोई जगह पे लीकेज है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगा, हिमोरेज होगा. तो उसमें क्या होगा? जो लीकेज वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्रूस हो जाता है, जिससे क्या होता है? उसके आसपास के सरफेस में भी ब्लड की मात्रा रेड्यूस होने लगती है. इस कंडीशन में क्या होता है? ब्रेन और स्केल को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है. इस कंडीशन को हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं. द नेक्स्ट इज ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैच्ड. It is a different from the kind above because the flow of blood to the brain is only briefly interrupted. ये क्या होता है? एक डिफरेंट टाइप का होता है ब्लड क्लॉट. और इसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन. इसमें जो ब्रेन में ब्लड फ्लो है वो इंटरप्टेड होता है, रुक के, बहुत कभी ज़्यादा भी होता है, रुक के होता है. इस कंडीशन को हम ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं. ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक स्ट्रोक इज दैट दे आर ऑफन कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट. जब ब्लड क्लॉट होगा हमारे ब्रेन में तो ऑटोमेटिक, जब हमारे आर्टरी के वहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ऑटोमेटिक है वो ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रेन में. अगर हमारे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, रुक के हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, इंटरप्टेड, तो इस कंडीशन को हम ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं, अटैच्ड. द नेक्स्ट इंसिडेंस. अब देखते हैं कितने लोग इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं. स्ट्रोक कंस्टिट्यूट 2% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, 4.5% ऑफ ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड 20% ऑफ न्यूरोलॉजिकल एडमिशन. स्ट्रोक में क्या क्या कंडीशन आता है? 2% जो पीपल है वो एडमिट है हॉस्पिटल में स्ट्रोक से. 4.5% जो मेडिकल पीपल है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू वो स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हैं. 20% जो पीपल है न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है. It is about 60% in our country suffering from stroke can occur in any age. 60% जो पीपल है वो अपने कंट्री में सफ़र कर रहे स्ट्रोक से, कोई भी एज के पीपल. स्ट्रोक ऑकर बिलो द एज ऑफ 90 द इंसिडेंस मोर देन वुमेन. अरे क्या होता है? 90 एज वुमेन्स को या मेंस को ये स्ट्रोक होता है सडनली, और ये क्या होता है? ज़्यादातर मोर देन वुमेन्स इससे सफ़र करती है. द नेक्स्ट इज कॉसेस. अब देखते हैं स्ट्रोक के क्या क्या कारण है. लाइक हाइपरटेंशन. जब हमारा बीपी, ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है तो क्या होता है? हमारा बीपी, हमारा बहुत ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इससे क्या होता है? सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग को ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है. ट्रॉमा क्या को कहते हैं? स्टेट ऑफ ग्रेट शॉक. ट्रॉमा एक ऐसा कंडीशन है जब बहुत ही ज़्यादा शॉक कंडीशन को पहुंचाता है, इस कारण भी शॉक होता है, स्ट्रोक होता है. ब्लड इस्चेमिक मेडिकेशन. अगर इस्चीमिया से रिलेटेड हम लोग मेडिकेशन ले रहे हैं तो इस कंडीशन में भी होता है. एनोरिज्म भी एक आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है. स्पेसोसिस नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल. जब हमारा ब्लड वेसल नैरोइंग हो जाता है, इस कंडीशन में भी ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रेन में और स्ट्रोक होता है. ऑक्लूशन बाय ब्लड क्लॉट. अगर ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट को ऑक्लूशन बोलते हैं. ऑक्लूशन किसके कारण हो रहा है? ब्लड क्लॉट के कारण हो रहा है. ब्लड के पास क्लॉट है आर्टरी में तो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, इस कंडीशन में शॉक होता है. रैप्चर ऑफ वेसल्स. अगर हमारा वेसल्स रैप्चर हो रहा है, इस कंडीशन में भी शॉक कॉज करता है, देन स्ट्रोक कॉज करता है. द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम. अब देखते हैं स्ट्रोक होने से पर्सन क्या होता है. कन्फ्यूजन. प्रॉपर अमाउंट में ब्लड
ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहा है, उसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो कंफ्यूज होता है, हेडेक, उसको सीवियर सिर दर्द होता है। सेमीप्लेजिया, सेमीप्लेजिया का मतलब होता है, सेमी नहीं हेमीप्लेजिया है और टाइपिंग गलत हुआ है। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है विच अफर्ड वन आर वन लेग ऑन द सेम साइड ऑफ योर बॉडी। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है जो पैर और हाथ दोनों तरफ पैरालिसिस होगा, बट एक साइड में, आपके बोथ साइड में हैंड एंड लेग प्रेजेंट है, बट वन साइड अफेक्टेड रहता है, उस एरिया को हम लोग हेमीप्लेजिया कहते हैं। तो पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया विच अफेक्ट बोथ ऑफ यूर लेग्स। पैराप्लेजिया में क्या होता है, हमारे दोनों पैर को पैरालाइसिस हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। द नेक्स्ट इज मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया एक ऐसा कंडीशन है जब पैरालिसिस होता है सिंगल लिम्स, यूजुअली आर्म, क्या होता है हमारे ओन आर्म्स में पैरालिसिस हो जाता है, उस कंडीशन को मोनोप्लेजिया कहते हैं। कॉमा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। स्पीच डिस्टर्बेंस, स्पीच डिस्टर्बेंस मीन्स पर्सन जो होता है स्ट्रोक से जो सफ़र कर रहा है वो सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, वो बहुत ही रुक के बात करता है, स्पीच में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। आर्म्स वीक, जो हमारे हाथ है आर्म्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। द नेक्स्ट ट्रबल वॉकिंग। ट्रबल वॉकिंग मीन्स क्या होता है, वॉकिंग में अबनॉर्मलिटी आ जाती है, पर्सन सही तरीके से बात नहीं कर, मतलब चल नहीं पाता है। नर्वनेस, नर्वनेस माने पूरा बॉडी सुन्न पड़ जाता है। ट्रबल सीइंग मीन्स जो पर्सन है वो विजन, उसको ब्लर विजन दिखाई देता है, प्रॉपर सही तरीके से देख नहीं पाता है, उस कंडीशन को, ये सब चीज़ हमको स्ट्रोक में दिखाई देता है। हेडेक होता है, उसके बाद ट्रबल वॉकिंग होता है, नर्वनेस होता है, ट्रबल सीइंग होता है, मोनोप्लेजिया होता है, हेमीप्लेजिया होता है, पैराप्लेजिया होता है। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं पर्सन का, फिर सिटी स्कैन कराते हैं। सिटी स्कैन से होल बॉडी पता कर चलता है। सिटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग होता है, इसमें क्या होता है बॉडी के ऑल पार्ट्स में क्या क्या डिफेक्ट है ये पता चलता है। द नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता चलता है हमारे ब्लड के प्रॉपर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ में अप एंड डाउन हुआ ये पता चलता है। अल्ट्रासाउंड करवा के पता करते हैं। सेरिब्रल एंजियोग्राम से सेरिब्रल का हम लोग स्टडी करते हैं, आर्टरी से रिलेटेड, और उसके ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं प्रॉपर देखते हैं। देन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, डाइटरी इनटेक, पहले क्या करते हैं हम लोग उसको डाइटरी इनटेक के लिए अप्रिसिएट करते हैं, उसको डाइटरी प्रॉपर लेने के लिए हम लोग बताते हैं। फिर क्या कहते हैं हेरिडिटी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से पता चला है कि हेरिडिटी भी क्या है, जेनेटिक होता है, जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। द नेक्स्ट इज, अब देखते हैं कि जब हम लोग स्ट्रोक होता है तो हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल विथ हाइपरटेंशन और डायबिटीज हु आर पुअर इन रिस्क ऑफ डेवलपिंग और स्ट्रोक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन। पहले पीपल को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हु आर पुअर एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग और स्ट्रोक इज इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन। और पहले पता करते हैं कि वो पुअर है और कैसे एरिया पे रहता है पहले। फिर क्या देखते हैं, ईटिंग एंड हेल्दी डाइट। पहले हम लोग क्या देखते हैं, ईटिंग एंड हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। मेंटेन हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। फिर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए पर्सन को अप्रिसिएट करते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं। द नेक्स्ट अवॉइडिंग स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए पर्सन को बोलते हैं। अवॉइडिंग एल्कोहल एंड ड्रिंक, और ड्रिंक और एल्कोहल भी अवॉइड करने के लिए पर्सन को बोलते हैं। अब देखते हैं रिहैबिलिटेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जब किसी पर्सन को कोई चीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट से उतना प्रभाव नहीं हो रहा है तो रिहैबिलिटेशन थेरेपी देते हैं और उस पर्सन को ठीक करते हैं। जैसे कि उसको सिम्टम में दिखाई दिया कि उसका स्पीच है वो सही ढंग से बात नहीं कर पा रहा है तो स्पीच थेरेपी दी जाता है, उसको बोलना सिखाया जाता है। फिजिकल थेरेपी, उसके फिजिकल मूवमेंट जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है।
और वो एक सेंटर होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसमें उन लोग रह के रेगुलर इसको अपने वे पे रखते हैं, रोज़ वो एक काम को करते हैं और धीरे धीरे वो ठीक करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उन लोग को सिखाया जाता है गार्डनिंग कैसे करते हैं, खेती कैसे करना है, हमको क्या क्या काम करना है, ये सब चीज़ के थ्रू उनको अप्रिसिएट करके उनको जो डिसीज़ कंडीशन है उससे उसको दूर रखते हैं। कि कई पर्सन होते हैं, कुछ होता है तो वो डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्या होता है स्पेशली मेंटल पेशेंट को रिहैबिलिटेशन थेरेपी दिया जाता है और उनको उस इन्वायरमेंट से निकाल के उनको ठीक किया जाता है। इसी टाइप से इस कंडीशन में भी रिहैबिलिटेशन थेरेपी देते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब दे के पर्सन को ठीक करते हैं। अब आता है हेल्थ एजुकेशन में पर्सन को क्या कहते हैं कि हम लोग पर्सन को प्रॉपर डाइट लेने के लिए बोलते हैं, टेंशन नहीं लेने के लिए बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, नर्स क्या बोलती है, प्रॉपर मेडिकेशन लेने के लिए उसको अप्रिशिएट करती है, उसका प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ उसको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए अप्रिशिएट करती है, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करती है कि उनको ध्यान दे, ये सब वर्क वो करती है। सो टुडे माई टॉपिक इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट।